गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी स्थित होटेल साई इंटरनेशनल सम्मेलन कक्षठारे चलित साधारण निर्वाचन परिप्रेक्षी आज एआईसीसी कांग्रेस पक्षर ब्रह्मपुर सांसद पार्टी और पारला निर्वाचन मंडली पार्टी उपस्थित जिला स्तरीय एक सांबादिक सम्मेलन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। सांबादिक सम्मेलन कार्यक्रम में एआईसीसी मुखपात्र श्री प्रभात कुमार एवं लोकसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक श्री राम प्रताप सिंह जोगदे राज्य सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न मारण नीति और मिथ्या प्रतिश्रुति कार्यक्रम उपरे समालोचना कर बसिथिले। सेमाने कहिथिले जे कांग्रेस देशर सबठारु पुराना और संगठित दल जो दल कि देश को स्वाधीन आनिथिला। देश में आज छलनामयी सरकार का राजत्व चली। देश में प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष देशर 2 कोटी युवक युवती को रोजगार जोगाई देबे बोली कहिथिले, किंतु ताहा हेला नाही। प्रधानमंत्री और राज्य मुख्यमंत्री को कटाक्ष कर कहिथिले जे दिल्ली रे जने 70 वर्ष बयस ऊर्ध्व हेलाणी, किंतु तांकर आहुरी प्रधानमंत्री हेबा लालसा छाडुनी। ठीक सेही बेले ओडिसा रे मध्य बोली कहिथिले। एक सरकार ओडिसा रे गत 24 वर्ष शासन मध्य ओडिसा रो वर्तमान 30 लाख पर्यंत माइग्रेट होउछंती। जने कहिथिले प्रत्येक वर्ष 2 कोटी युवकों को रोजगार व्यवस्था देबे एवं अन्य जने कहिथिले 2 लाख रोजगार व्यवस्था देबे। तेबे एभली छलनापन मिथ्या प्रतिश्रुति किभली तालमेल रहुछि, तेणु एथुरो सहज अनुमय अछि। उभय किभली मित्र होई लुटी चलिछंती कहिथिले। एभली विभिन्न दुर्नीति, नारी निर्यातना एवं गरीब एवं कृषि मारण नीति प्रभृति उपरे समालोचना करी कहिथिले। परि कांग्रेस शासन भार को आसिले कौन कौन करिवो से संपर्क में दलीय न्यायपत्र तथा इस्ताहार संपर्क में कही मुख्यतः परिवार सुस्थ ढंग विकास पर प्रत्येक गरीब माँ भौणी को प्रत्येक वर्ष 1 लाख टंका देवा व्यवस्था, ऋणमुक्त प्रत्येक जिले में युवक युवती रोजगार पर 5,000 कोटी टंका व्यवस्था, दुर्घटना होइथिबा सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था एभली अनेक योजना कराजिबा उपरे सूचना प्रदान करथिले। एही कार्यक्रम में अन्य मानक मध्य ब्रह्मपुर सांसद पार्टी श्री रश्मिरंजन पट्टनायक, पारला विधायक पार्टी श्री विजय कुमार पट्टनायक, कांग्रेस नगर सभापति श्री बसंत पंडा, युवनेता श्री संतोष पंडा एवं वरिष्ठ नेता श्री संजय अधिकारी और श्री अभिमन्यु पंडा प्रमुख उपस्थित थे। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे संगठित पार्टी में मेरे जैसे युवा को एक चेहरा बना करके आपके बीच भेजा जाता है। जो आपके साथ छल किया गया, प्रहार किया गया, उस पर भी बात करने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देगा। अगर दिया हो, आप प्रबुद्ध हो। देश की जो राष्ट्रीय मीडिया है नोएडा वाली, मैं रोज रूबरू होता हूं, तो वो तो मुझे पता है कहां से चलती है। दिल्ली में एक व्यक्ति बैठे हैं, 70 पार कर चुके हैं, कहते हैं फिर से प्रधानमंत्री बनना। ठीक है भैया, यहां उड़ीसा के अंदर 73 क्रॉस कर चुके हैं। 24 ईयर से उड़ीसा के युवाओं को जो उन्होंने दिया है, वो तो मैं देख रहा हूं। 4.5 से 5 करोड़ की आबादी है उड़ीसा की, और मैं देख के आश्चर्यचकित हूं कि 30 से 40 लाख माइग्रेंट वर्कर, कोई सूरत में दादन का काम कर रहा है, कोई कहीं और जाके काम कर रहा है, कोई भद्रक का बेटा जाता है और कलर लगाने का काम करता है विभिन्न प्रदेशों में, और इनको सत्ता चाहिए एक बार फिर से। जिन्होंने कहा था, एक ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दूसरे ने कहा था 2 लाख रोजगार दूंगा। देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझिएगा इन चीजों को। दोनों ने मिलकर छला, मित्रों के साथ मिलकर उड़ीसा को दोनों हाथ से लूटा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लूटमार मची है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। चंदा दो, धंधा लो, अगर चंदा नहीं दिया तो फिर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का फंदा दूंगा। रही है सरकारें, चाहे वो दिल्ली वाली हो, चाहे वो उड़ीसा वाली, करोड़ चंदा दे रही है बिना स्वार्थ के, बिना प्रलोभन के। बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर पड़ोसी को 1 कप चीनी देते हैं तो आपका स्वार्थ होता है कल 1 कप दूध मिल जाएगा। ये कौन सी घटना हो रही है कि 175 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ दिया जा रहा है किसको?
राजनीतिक दल को जो सत्तारूढ़ है उड़ीसा के अंदर, ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस बात का काम करती हैं। आपके संसाधन आपके ही लोगों के द्वारा सरेआम लुटाए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज दावे के साथ कहता हूं मेरे उड़ीसा के भाइयों बहनों, अगर उड़ीसा के संसाधन का महज 30% का इस्तेमाल उड़ीसा के लोगों के लिए हो जाए तो 15-20 लाख नहीं, करोड़ में उड़ीसा के हर एक परिवार में संपदा आएगी। और वो आपकी है, वो आपका अधिकार है। ये नहीं है कि आप भीख मांग रहे हो, लेकिन इन्होंने आपको दबा के 24 वर्ष रखा। दूसरे वहां बैठे हैं 10 वर्ष वाले, अभी हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे थे, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो मैं यहां बोल भी नहीं पाऊंगा। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है, निम्नता की हद को पार कर चुके हैं वो। लेकिन मैं उनके उम्र को देख करके कुछ नहीं कहूंगा कि हम माताओं बहनों के मंगलसूत्र ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, मैं तो पूछता हूं, मणिपुर में जब मातृशक्ति का नग्न परेड करवाया जा रहा था तब आपने नहीं देखा, तब आपको नहीं दिखा, तब आपने मणिपुर का मां नहीं बोला। आज हमसे महिला सम्मान की बात करते हो। मैं तो दिल्ली रहता हूं, दिल्ली के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियों को घसीटा जाता है। मैं कहता हूं आप लोगों के बीच में क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे में क्षमता नहीं थी, मैं उस घटना को रोक नहीं पाया, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक इस घटना को लेकर के मैं मोदी जी और उनकी सरकार को माफ नहीं करूंगा। मैं माफ नहीं करूंगा कि किसानों पर इनकी सरकार के मंत्री का बेटा कार दौड़ाता है। इन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, युवाओं के साथ छलने का काम किया। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी सरकारें जहां जहां है पेपर लीक हो रहे हैं। उड़ीसा की तो हालात ही ऐसी है कि सब कुछ में मतलब करप्शन में नंबर 1। आप सोचो उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा जैसा शांत सौम्य विद्युता संपन्न प्रदेश और वहां पे हर दिन 6 माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार की घटना हो तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर नहीं तो और क्या है। मैं राहुल जी का संदेश लेके आया हूं आपके बीच कि मेरे उड़ीसा के भाइयों बहनों, मैं हमारे जो साथी यहां बैठे हैं ये वादा नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वादा नहीं करती, उतना ही बोलेगी जितना पूरा किया जा सकता है। क्योंकि वादा करना प्रधानमंत्री जी का काम है, वादा करना आपके मुख्यमंत्री जी का काम है। तो हमारी सरकार अगर आती है केंद्र में और आपके प्रदेश में, तो हम पहला काम ये करेंगे कि जो हमारे युवा शिक्षित होते हैं उनको 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष तब तक देंगे जब तक उनको रोजगार का अवसर प्राप्त ना हो जाए। दूसरा, जो सीटें खाली हैं बस वैकेंट सीटों को फुलफिल करना है। वो सीटें कुल मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान में हो जाती है 30 लाख। पेपर लीक से मुक्ति, युवाओं के साथ इससे भद्दा मजाक हो ही नहीं सकता कि पूरे साल तैयारी करता है और उसके बाद एग्जाम देने जाता है। सर मैं भी उसमें भुगतभोगी रहा हूं। पता चलता है कि क्या निपटाएं इस काम को। इस व्यवस्था के ठेकेदारों ने उनके बेटे के भविष्य के साथ घनघोर अत्याचार और अपराध करने का काम किया और पेपर लीक। हमारे राहुल जी आप देखते होंगे बार बार सड़कों पे निकल जाते हैं, वो आपके बीच जाकर के जानना चाहते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है। 3500 किलोमीटर की यात्रा भी इसीलिए थी और हमारी न्याय यात्रा भी इसीलिए थी। फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो अभी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उनके दर्द को समझा और उसके बाद यह निर्णय लिया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम पारलाखेमुंडी गणेश कुमार राजू को रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।